सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सदा सर्वदा इंद्रिय संयम को अपना करके अपने इस जीवन को और इस जगत को दिव्यता से, भव्यता से भरने का अथक पुरुषार्थ करें। थके नहीं, रुके नहीं, चरे वेती जो शुभ कर्म हैं उसको सदा करते रहें, क्योंकि वेदों का ज्ञान सबसे महान है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। और केवल पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ही नहीं, अपितु अपने व्यवहार में लाना, आचरण में लाना, यह परम महनीय कर्म है। अपनी इंद्रिय लोलुपता को हम छोड़ करके, विषय वासना को छोड़ करके उपासना युक्त जीवन को जीने का प्रयास करें। उपासना से परिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, जिससे हमारे सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर हो जाएं। संसार में वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो स्वयं व्यवस्थित होकर के, आत्म संयमित होकर के अपने जीवन को जीता है। हमारे अंदर जो परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है वह अतुलनीय है, अवर्णनीय है। इतना हमारे मन का सामर्थ्य है, इतना हमारे अस्तित्व का सामर्थ्य है कि संसार में हम बड़े से बड़ा कर्म कर सकते हैं। और यदि इसको संयमित और मर्यादित नहीं जिया, अमर्यादित, असंयमित जीवन को हमने जीने का प्रयास किया, तो पशु से भी नीचे की हमारी प्रवृत्ति हमको दिव्य जीवन जीने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं कर सकती है। अतः हम अपने संयम को अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सदा स्थापित करने का महान पुरुषार्थ करें। आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। प्रथम मंडल के 136वें सूक्त के चौथे मंत्र को हम आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही दिव्यता को धारण किए हुए यह मंत्र है कि हम भी अपने जीवन में दिव्यता का आधान कर सकें। मैं इसको लिखता हूँ प्रथम, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा इस मंत्र को लेकर के। ओम अयं मित्राय वरुणाय संतमः अयं मित्राय
वरुणाय शन्तमः सोमो भूत्वा पानेष्वभगो भूत्वा पानेषु पानेष्वभगो देवो देवेष्वभगः देवो देवेष्वाभगः देवेष्वाभगः तम देवासो तम देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषः विश्वे अद्य सजोषसः तथा राजाना करथो यदीमः करथो यदीमः ऋतावाना
ऋतावाना यदीमहे। उच्चारण एक बार करेंगे, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम अयम मित्राय वरुणाय शंतमः सोमो भूत्वपानेष्वभागो देवो देवेष्वभगः तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः तथा राजाना कर्थो यदीमः ऋतावाना यदीमहे। ओम अयम मित्राय वरुणाय शंतमः सोमो भूत्वपानेष्वभगो देवो देवेष्वभगः तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः तथा राजाना कर्थो यदीमः ऋतावाना यदीमहे। ओम अयम मित्राय वरुणाय शंतमः सोमो भूत्वपानेष्वभगो देवो देवेष्वभगः तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः तथा राजाना कर्थो यदीमः ऋतावाना यदीमहे। बहुत सुंदर भावार्थ है इस मंत्र का, समझने का प्रयास करेंगे। कहा अयम मित्राय, अयम सोमः, यह जो सोम है, यह जो हमारा अस्तित्व धारण किए हुए है और जिसके कारण हमारे अंदर उत्साह का, ऊर्जा का संचार होता है, जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां सशक्त, सफल होती हैं, इंद्रियों में सामर्थ्य का आधान होता है। अयम सोमः, यह सोम, यह वीर्य, मित्राय वरुणाय, मित्र और वरुण के लिए, प्राण आपान के लिए, शंतमः भूतु, अत्यंत शांति देने वाला हो। सोम रक्षण से प्राण आपान की शक्ति का वर्धन होता है और प्राण साधना सोम रक्षण में सहायक है। यह देव दिव्य गुणों को जन्म देने वाला सोम अथवा सब रोगों को जीतने की कामना करने वाला सोम, अवपानेषु, शरीर में ही पान अर्थात सुरक्षित होने पर, आभगः, सब कोशों में, सब कोशों के ऐश्वर्य का कारण होता है। सोम देवेशु, सब इंद्रियों में, आभगः, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला होता है। बिना वीर्य के व्यक्ति वीरहीन हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, उसका सामर्थ्य क्षीण होता है। लेकिन जो अपने प्राण आपान को साधता है अर्थात प्राण साधना करता है, उसकी इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं और बल वीर्य की वृद्धि होती है, बल वीर्य पुष्ट होते हैं, जिससे दुष्ट जो प्रवृत्तियां हैं, दुष्ट जो विचार हैं, वो आकर के हमारे को परेशान नहीं कर पाते, हमारे ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते हैं। लेकिन जो इंद्रियों का दास है, वह अपने आप को बार बार भोग वासना में फंसाता रहता है और जीवन को नष्ट करता रहता है। इसलिए इस बात पर यहां जोर दिया है कि हमारे शरीर के जो सोम कण हैं, जो वीर्य हैं, जो संयम का जीवन है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा कहा ऋषि ने। तो जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करता है, उसके अंदर सामर्थ्य का अतिरेक होता है, अर्थात वह सामर्थ्य की प्रतिमूर्त हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शूरवीर विक्रांतव, जो वीर शब्द है वो उत्साह के लिए आता है, तेजस्विता के लिए आता है। वह तेजस्विता से परिपूर्ण होता है,
इसलिए यहाँ पर यह कहा कि उस जो वीर्यवान होगा, जो जितेंद्रिय होगा, वो रोगों से कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य है इस देश का, आज की जो परिस्थितियां हैं समाज के अंदर, जहां पर युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य क्या है ये पता ही नहीं है। वीर्य का रक्षण, वीर्य का सदुपयोग हमारे जीवन में हो, हमारे मन मस्तिष्क में संयम कार्य करे, मर्यादा पूर्वक जीवन को जीना, ये केवल वैदिक परंपरा से ही हम सीख सकते हैं। वेदानुकूल आचरण करके सीख सकते हैं। बार बार, हजारों बार वेद मंत्रों में सोम रक्षण की बात कही है। सोम का पान करने वाला, अर्थात जो इस जीवन को संयम से परिपूर्ण कर लेता है, जो कभी भी भोगों में बहता नहीं है, वो कभी रोगों से पराजित नहीं हो सकता। आज की जो विकट संकट में स्थितियां हैं देश और पूरे संसार के सामने, यदि हम वेद की शिक्षा को अपनाएंगे, वेद के उपदेश को अपनाएंगे और अपने जीवन को सुरक्षित व्यवस्थित रख करके राष्ट्र को और समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर के और कुछ हो नहीं सकता है। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, रोगों से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने भोग की भावना को छोड़ करके योग की शरण में आकर के अपने जीवन को जिया। तो योगम शरणम गच्छामि, योग की शरण में हम आए, और यही बात यहां पर कही है कि मित्राय वरुणाय, प्राण और आपान के लिए है, और यह दिव्य गुणों का आधान करने वाला है, देवत्व से परिपूर्ण करने वाला है। देवत्व हमारे अंदर आ जाता है, हम कुछ देने वाले हो जाते हैं, संसार को, इस समाज को, राष्ट्र को कुछ देने का सामर्थ्य अर्जित करते हैं। कब? जब जितेंद्रिय होते हैं, जब सोमकण ये मित्र के लिए और वरुण के लिए हम इसको प्रदान करते हैं। तो मित्र और वरुण, वो प्राण शक्ति कब बढ़ती है? जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर शक्ति बढ़ती है। वीर शक्ति कब बढ़ती है? जब हम प्राण की साधना करते हैं, अर्थात योग में जीवन जीते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और ऋषियों ने बहुत इस पर बल दिया है। तो वेद मंत्र भी यही यहाँ पर उपदेश हमको दे रहा है कि यह आभगः, सब कोशों के ऐश्वर्य का कारण होता है भग ऐश्वर्य। और देवेशु, सब इंद्रियों, ये हमारी जो इंद्रियां हैं देव कहलाती हैं। आंखों में देखने का सामर्थ्य, तो देखने की जो शक्ति है, जो सुनने का सामर्थ्य, सूंघने का सामर्थ्य, रसना में चखने का सामर्थ्य, ये हमको कुछ दे रहे हैं, जान करा रहे हैं। रूप का जान करा रहे हैं, रस का जान करा रहे हैं, शब्दों का जान करा रहे हैं। हम कोई चीज स्पर्श करते हैं तो उसका कोमलता और कठोरता का जान करा रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं देव कहलाती हैं, और देवों में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला होता है यह सोम। देवेशु, इन सब इंद्रियों में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है। नहीं तो इंद्रियां तो बहुत कमजोर हैं। जब व्यक्ति भोगी हो जाता है तो रोगी जरूर होगा, रोग से कोई बचा नहीं सकता। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, वेत्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा या भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम, वैराग्य में वा भयम, वैराग्य में वा भयम। तो वैराग्य में ही अभय है, और विवेक वैराग्य से जो है हम इस जीवन को जिएं। विवेक के साथ, वैराग्य के साथ जब जीवन को हम जीते हैं,
तो कभी भी हताशा निराशा हमारे जीवन में आती नहीं है। तो ये कहा है कि यह सशक्त बनाता है और तम उस सोम को देवासा हे देवो जुशेरत प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाले बनो। विश्वे सब देवों अद्य आज सजो शसः, परस्पर प्रीति वाले होते हुए इस सोम का पान करो। देववृत्ति के लोगों वस्तुतः इस सोम पान के कारण ही देववृत्ति के हम बनते हैं और अर्थात देव तुल्य हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। संसार में लेवता बहुत हैं, लेने वाले बहुत हैं, लेकिन देने वाले सबसे उत्तम माने जाते हैं, जो देते रहते हैं सदा। और देने का सामर्थ्य कौन प्राप्त करेगा? जो सामर्थ्यवान होगा, जिसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास धन है। धन है तो धन देगा, बुद्धि है तो बुद्धि देगा, बल है तो बल प्रदान करेगा, अर्थात उत्साह भरने वाला होगा। और जो स्वयं जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जिसका सामर्थ्य हीन है, वो कैसे दीन दुखियों का रक्षण, उनका कैसे पालन पोषण कर सकता है? उसको स्वयं 4 लोग संभाल रहे हैं तो दूसरों को कैसे वो संभालने वाला होगा? इसलिए अपनी इंद्रियों पर हम पूर्ण संयम रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, वीर्य का रक्षण करें। युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, एक मर्यादा जो बनाई है ऋषियों ने, उस मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करना। वेद का उपदेश यदि हम मानते हैं तो हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और वेद के विपरीत आचरण करेंगे, दुख से कोई संसार की ताकत बचा नहीं सकती है। वो सब लोग जानते हैं कि जैसा यदि आत्मानुकूल आचरण नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई बचा नहीं सकता। तो हे राजाना, राजाना मंत्र में कहा राजाना करथो यदि महा ऋतावाना यदि महे, कहा है कि राजाना राजदीप्त उद्दीप्त होने वाले मित्र और वरुण अर्थात प्राण आपानो तथा करथ, ऐसा करो यत ई महे, जैसा कि हम चाहते हैं। उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जो प्राण साधना करता है, प्राण साधना में अपने जीवन को जीता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व देदीप्यमान हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, कभी विफल नहीं होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और कहा है ऋतावाना, ऋत वाले सब कार्यों में ऋत को ले आने वाले अथवा अनृत को नष्ट करके ऋत का वर्धन करने वाले। प्राणापानो ऐसा करो यत ई महे, जैसे कि हम याचना करते हैं। हम यही चाहते हैं कि यह सोम शरीर में सुरक्षित होकर के सब इंद्रियों को शक्ति रूप ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। अर्थात सोम रक्षण से प्राण आपान की शक्ति बढ़ती है, सब इंद्रियां अपने अपने ऐश्वर्य को प्राप्त होती हैं और हमारी वृत्ति दैवी बनी रहती है। हम देवत्व के गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। हमारा जो आसुरी भाव है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी जो व्यवहार है, उसमें ब्रेक लग जाता है। वह अपने स्वभाव से जो पतन की ओर ले जाने वाला है, जो अंधकार की अविद्या की ओर ले जाने वाला है, उससे हम बच करके सफल और व्यवस्थित जीवन जीने वाले हो जाते हैं। हम दिव्यता से भव्यता से उत्कर्ष पूर्वक उत्थान पूर्वक जीवन को जीने वाले हो जाते हैं। तो ये जो देवत्व की बात है, देवत्व कब आएगा? जब हम प्राण की साधना के साथ सोम रक्षण करेंगे, अर्थात जितेंद्रियता के साथ अपने जीवन को जिएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की स्थिति में छोटे छोटे बच्चे जो चीजें नहीं देखनी, उस अश्लील चित्रों को, अश्लील गीतों को, अश्लील फिल्मों को देखते हैं, जिससे उनके अंदर का जो राक्षस है, जो दैत्य है, जो आसुरी प्रवृत्ति है, वो जागृत हो जाती है और देश और पूरे समाज को दूषित करने का काम करते हैं। पहले की जो शिक्षा थी, पहले की जो दीक्षा थी, वो माता पिता
8 वर्ष तक अधिकतम पालन पोषण करते थे। इसके बाद गुरुकुल में जाकर के 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को जितेंद्रियता से युक्त करते थे और वो 100 साल, 200 साल, 150 साल जीते थे निरोग होकर के। आज की स्थिति यह है कि जन्म भी हॉस्पिटल में हो रहा है, फिर वो पूरा जीवन उसका दवाओं में ही चला जाता है और अंत भी हॉस्पिटल में होता है। ये जो विकट संकट है, इस विकट संकट से बचने का क्या उपाय है? हम अपने जीवन को उस परमात्मा की प्रेरणा से ओतप्रोत कर दें, उसके ही बताए मार्ग पर चलेंगे तो कभी भी हमारा जीवन नष्ट नहीं होगा। हम जो कष्ट पाते हैं वो कष्ट नहीं पाएंगे और एक प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को हमेशा अनकंडीशनल सरेंडर में जीने का प्रयास करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति शांति शांति।